हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल संजय विजडम में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि अपने लग्न चार्ट को, अपने जन्म कुंडली को कैसे देखते हैं। यानी आज का जो चैप्टर है वो एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी अपना लग्न चार्ट देखना चाहते हैं तो कोई भी ऐप जो कि फ्री हो, जैसे एस्ट्रोसेज हो गया, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप हो गया, या फिर ऐसा कोई भी ऐप जिसमें आप फ्री में अपना लग्न चार्ट देख सकते हैं, तो उसे आप ज़रूर देखिए। आज हम लोग सीखेंगे कि अपने लग्न चार्ट को कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। देखिए, ये किसी एक जातक का यह लग्न चार्ट है जिसकी मीन राशि है। ठीक है। अब जब भी आप लग्न चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें 12 भाव होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सारा खेला 12:9:12 का है, यानी 12, 9, 12 का है। देखिए यहाँ पे 12 भाव हो गए, यानी आपके कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं, यानी ग्रह, और 12 राशियां होती है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कौन सी वो 12 राशियां होती है। देखिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेष राशि को एरीज, इसे वृषभ यानी टॉरस कहते हैं, मिथुन को जेमिनाई कहते हैं, कर्क को कैंसर कहते हैं, सिंह को लियो कहते हैं, कन्या को वर्गो कहते हैं, तुला को लिब्रा कहते हैं, वृश्चिक को स्कॉर्पियो कहते हैं, धनु को सेजिटेरियस कहते हैं, मकर को कैप्रिकॉन कहते हैं, कुंभ को एक्वेरियस कहते हैं और मीन को पाइसिस कहते हैं। अब इनके लॉर्ड यानी इनके स्वामी, अब स्वामी किसे कहते हैं? जिसका इन जो भी ये राशियां हैं इनके मालिक है, जिनके ऊपर इनकी स्वामित्व है। जैसे मेष राशि का जो मालिक होता है वो है मंगल यानी मार्स, वृषभ का है शुक्र यानी विनस, मिथुन का है बुध यानी मरकरी, कर्क का है चंद्र यानी मून, सिंह का है सूर्य यानी शन, कन्या का है बुध यानी मरकरी, तुला का है शुक्र यानी विनस, वृश्चिक का है मंगल यानी मार्स, धनु का है गुरु यानी जुपिटर, मकर का है शनि यानी सैटर्न, कुंभ का है शनि यानी सैटर्न और मीन का है गुरु यानी जुपिटर। और इनके तत्व भी होते हैं। जैसे मेष राशि का जो तत्व है वो अग्नि है, और वृषभ का पृथ्वी है, मिथुन का वायु है, कर्क का जल है, सिंह का अग्नि है, कन्या का पृथ्वी है, तुला का वायु है, वृश्चिक का जल है, धनु का अग्नि है, मकर का पृथ्वी है, कुंभ का वायु है और मीन का जल है। अब आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि क्यों इसका तत्व ये होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ राशियाँ होती हैं जिनके जो तत्व हैं वो मैं, आप जब उनके राशियों को पढ़ना सीखेंगे, उनका महत्व समझेंगे तो आप ये जान पाएंगे। ऐसे प्रत्येक हाउस, जितने भी ये 12 हाउसेस है ना, सब कुछ न कुछ बताता है। जैसे जो पहला हाउस होता है वो आपके बारे में बताता है, जिसे देखिए लिखा हुआ है स्वयं, यानी स्वास्थ्य के बारे में, आपके बारे में, आपके तन के बारे में। आप गोरा होंगे, काला होंगे, मोटा होंगे, नाटा होंगे, छोटे कद के होंगे, सुंदर होंगे, या फिर आपके चेहरे पे पिंपल्स होगा, या फिर आपको कौन सा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें जो पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस जो होता है, वो बताता है। देखिए, फर्स्ट हाउस को कभी भी हम लोग लिखते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग समझ जाते हैं कि ये फर्स्ट हाउस है। इससे आपको भी समझना होगा, जब भी फर्स्ट हाउस लिखेंगे तो ये रोमन नंबर पर लिखेंगे, जैसे कि आप समझ पाएँ कि ये फर्स्ट हाउस है। ऐसे ही जब आप अपना कुंडली, किसी भी एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप हो गया या फ्री का किसी भी ऐसा ऐप हो जिससे फ्री में आपका कुंडली निकलता हो, उसमें आप इस चीज़ को देख पाएंगे। उसमें राशि का नंबर, कुंडली, इसमें भाव का नंबर नहीं लिखा रहता, यानी हाउसेस का नंबर नहीं लिखा रहता, लेकिन हर एक घर में कुछ न कुछ नंबर लिखे रहते हैं और उसमें प्लैनेट लिखे रहते हैं, उनके स्वामी ग्रह, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। इससे हम लोग समझते हैं।
तो फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं कि हर घर का क्या महत्व होता है। जैसे पहला हाउस जो होता है वह स्वास्थ्य का होता है, दूसरा हाउस जो होता है वो वाणी का होता है, आप कैसा बोलते हैं, आपका धन, आप कितना पैसा कमाएंगे, आपका कुटुंब, आपके जो रिलेटिव्स होंगे वो आपके साथ फेवरेबल होंगे कि नहीं, आपका समय पड़ने पर आपकी मदद करेंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें बताती है। दूसरा देखिए ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हाउस है। ये जो लिखा हुआ है ये मीन राशि का जातक का मैंने लिखा हुआ है, उसके राशि में उसका जब कुंडली मैंने निकाला तो इसमें ये नंबर थे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन आपको ऐसे समझना है कि दिस इज अ फर्स्ट हाउस 1, this is a second, this is a third, this is a fourth, this is a 5, this is a 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब आप जान लीजिए कभी भी जितने भी लोग इस धरती पे हैं सबका हाउस सेम रहेगा, सिर्फ राशियां चेंज होती रहेंगी उनके जन्म के अनुसार। अब जब भी आप जन्म कुंडली निकालेंगे तो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। पहला होता है डेट ऑफ बर्थ, दूसरा होता है टाइम और तीसरा होता है प्लेस यानी जन्म स्थान। और टाइम में भी आपका टाइम परफेक्ट रहना चाहिए, यानी आपका जो भी टाइम होगा वो 3 मिनट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो नक्षत्र चेंज, और नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो आपका कुंडली पूरा चेंज हो जाएगा। तो आप कहाँ पे जन्म लिए हैं ये ज़रूरी है, आपका टाइम ज़रूरी है और डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप एस्ट्रोलॉजी का मज़ा पा पाएंगे और अपने जन्म कुंडली को पढ़ पाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि ये 12 जो भाव हैं उनका क्या महत्व है। जैसे पहला भाव जो है वो स्वास्थ्य, तन, आपका स्वयं का होता है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे हैं, आप कैसा सोचते हैं। समझ लीजिए जैसे यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है तो 12 नंबर की राशि हो गई मीन यानी पाइसिस, इसका स्वामी हो गया गुरु। तो आप कैसे होंगे, आपको हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी, आप नॉलेज के भूखे होंगे, आप मटेरियलिस्टिक नहीं रहेंगे, पैसे से ज़्यादा आप मोह नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको हमेशा कुछ सीखने की चाहत होगी, आप हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहेंगे। तो वैसे ही है। अब जब भी हम लोग गिनते हैं, राशि करते हैं, तो 12 के बाद से फिर से 1 आएगा और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे देखिए यहाँ 12 के बाद 1 2 3 4 ऐसे करके होगा राशियाँ, और जो घर भी होते हैं, जो हाउसेज होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। देखिए पहला हाउस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो 12 हाउस हो गए मैंने बताया। अब पहला हाउस स्वास्थ्य और तन होता है, दूसरा हाउस वाणी, धन और कुटुंब, तीसरा हाउस होता है आपके भाई बहन और आपका पराक्रम, यानी आपका पराक्रम कैसा रहेगा, समाज में आपका कितना नाम और वैभव होगा। आपका जो ये 4th हाउस है ये हुआ माता, आपकी माता के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, आपकी माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका मकान यानी आपके पास अपना घर होगा कि नहीं होगा, अपनी गाड़ी होगी कि नहीं होगी, ये आपका 4th हाउस बताता है। और ये हुआ 5th हाउस। 5th हाउस बताता है विद्या, यानी आप कितना नॉलेज प्राप्त करेंगे और आपका संतान होगा कि नहीं, और अगर होगा तो कितना होगा। 6th हाउस बताता है, ये बहुत ही डेंजरस हाउस होता है, ये बताता है आपका शत्रु, रोग, ऋण, कर्ज और मुकदमा। 8th हाउस जो होता है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7, 7th हाउस जो होता है वह जीवन साथी का होता है और आपका साझेदार यानी पार्टनरशिप, आपका व्यापार का पार्टनरशिप, आपका साझेदार, आपका जीवन साथी कैसा होगा, ये आपको पार्टनरशिप किसके साथ करना चाहिए, आपका पार्टनरशिप चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें 7th हाउस बताती है। जी मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ 1 2, ये 3rd हाउस, ये 4th हाउस, ये 5th हाउस, ये 6th हाउस, ये 7th हाउस, ये 8th हाउस और ये 9th हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। तो जो भी 7th हाउस मैंने बताया आपको। अब 8th हाउस ये भी बहुत ही डेंजरस होता है, ये बताता है मृत्यु, रोग और दुर्घटना। 11th हाउस जो आपका ये 9th हाउस है, 8th मैंने बताया, 9th हाउस जो है वो आपका भाग्य और आपका धर्म, आपका भाग्य कैसा होगा, आपका लक कैसा है, आपका फॉर्चुनेट कैसा है, आप कितने ज़्यादा आपका भाग्य चलेगा, आप जीवन में कितने तरक्की करेंगे, ये सारी चीज़ें आपका ये 9th हाउस बताता है। और 10th हाउस बताता है आपका पिता,
आपका कर्म और आपका व्यापार, आपके पिता के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, आपका पिता का आपको सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, या फिर आपके पिता के रहने से आपको कितना फ़ायदा होगा, आप कितना ग्रो करेंगे, ये सारी चीज़ें 10th हाउस बताता है। उसके साथ आप कर्म क्या कैसा रहेगा, आपका कर्म का क्या फल मिलेगा, ये 10th हाउस बताता है। आपका व्यापार भी ये 10th हाउस बताता है। उसके साथ साथ ये हो गया 11th हाउस। 11th हाउस हो गया लाभ का, ग्रोथ का, प्रॉफिट का, आय का। आप अपने जीवन में कितना प्रॉफिट करेंगे, कितना बिजनेस करेंगे, आप एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री बनाएंगे कि नहीं, आप एक घर से 10 घर बनाएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको 11th हाउस बताता है। और 12th हाउस हो गया, ये भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हाउस होता है। ये होता है खर्च का, हानि का, और जेल का, विदेश का, यानी आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे कि नहीं, ये भी 12th हाउस बताता है। और एक घर होता है जो फॉरेन ट्रैवल बताता है, लेकिन मैं यहाँ पे 12th हाउस जो मेन होता है वो बताता है कि आप विदेश यात्रा करेंगे कि नहीं, या विदेश से कोई काम करेंगे तो उससे आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं, ये बताता है। और 12th हाउस मोक्ष भी बताता है। यह जो कुंडली है किसी मीन राशि का जातक का है, जिसका मीन राशि देखिए 12th है, और ये इसका एसेंडेंट है यानी लग्न, इसे लग्नेश भी कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ लग्नेश लिखा हुआ है, ये लग्नेश भी कहते हैं। यानी ये इंसान मीन राशि यानी जुपिटर जिसका स्वामी है गुरु, ये इंसान जो है ये जो होगा बहुत ही नॉलेजेबल इंसान होगा, और इसे नॉलेज प्राप्त करना बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने आज आपको कुछ बातें बताई, आपको बताया मैंने 12th हाउस के बारे में बताया। और आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इसके स्वामी कौन होते हैं, उसके साथ साथ इसका तत्व बताया, और ये हाउसेस का महत्व, ये सब हाउसेस क्या क्या कहते हैं, ये भी मैंने बताया। तो आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह का और भी अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ समझने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं और इससे भी अच्छे वीडियो बनाऊँ और मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। सो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।